बहुत समय पहले की बात है। विराटनगर नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य था। वहां के राजा का नाम था चंद्र प्रताप। एक ऐसा राजा जिसकी दयालुता और न्यायप्रियता की चर्चा चारों दिशाओं में होती थी। राजा मन से करुणामयी थे और अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानते थे। उनके दरबार में मंत्री शीशपाल सबसे प्रिय और विश्वसनीय थे। शीशपाल साहसी और बुद्धिमान थे और राजा जहां भी जाते उन्हें अपने साथ रखते। दोनों की जोड़ी हर समय साथ दिखती, मानो छाया और शरीर का संबंध हो। राजा चंद्र प्रताप की एक अनोखी आदत थी। वह रोज भेष बदलकर अपने ही राज्य की गलियों, चौपालों और बाजारों में घूमते। कभी साधारण व्यापारी तो कभी साधु का रूप धारण कर वे जनता से मिलते, उनके सुख दुख सुनते और अगले ही दिन उनकी समस्याएं दूर करने का उपाय करते। इसी वजह से प्रजा उन्हें दिल से चाहती थी। यही कारण था कि उनके यश और कीर्ति की गूंज दूर देशों तक फैली थी। उनके शासन में न तो चोरी होती थी, न डकैती, न ही जनता पर अत्याचार। हर ओर शांति थी। लोग निडर होकर चैन की नींद सोते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह जब राजा दरबार में बैठे थे, तभी उनके दूत ने आकर सूचना दी, महाराज, कुछ डाकू भोले भाले किसानों के पशु और अनाज लूट रहे हैं। ये सुनते ही राजा का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत मंत्री शीशपाल और कुछ सैनिकों को लेकर वहां पहुंचने का निश्चय किया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, लुटेरे राजा का रौब देखकर कांप उठे और अपने प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। राजा ने किसानों की रक्षा की और सैनिकों को आदेश दिया कि वे किसानों की पूरी मदद करें। फिर राजा और मंत्री शीशपाल वहां से वापस महल की ओर निकल पड़े। वह दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर तेजी से बढ़ रहे थे। दूरी अब केवल 6-7 मील रह गई थी। घोड़ों की टापें धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ रही थीं कि अचानक दोनों घोड़े रुक गए। उन्होंने जोर जोर से हिनहिनाना शुरू कर दिया। उनके पैर जमीन पर इस कदर पटक रहे थे मानो कोई अनिष्ट आने वाला हो। राजा और मंत्री घबराकर चारों ओर देखने लगे कि अचानक सामने का दृश्य देखकर उनके कदम थम गए। मार्ग के बीचों बीच एक विशाल नाग पड़ा था। उसका शरीर बिल्कुल निष्प्राण था। उसकी आंखें स्थिर थीं और कुछ ही दूरी पर एक चमचमाती दिव्य नागमणि जमीन पर पड़ी थी, जिसकी रोशनी पूरे वनपट को आलोकित कर रही थी। राजा की आंखों में करुणा छलक आई। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे, यह तो नागलोक का दिव्य नाग है। इसकी यह दुर्दशा किसने की होगी? मंत्री शीशपाल ने शोक भरे स्वर में कहा, हाँ महाराज, हमारे राज्य की धरती पर आज तक ऐसा पाप नहीं हुआ था, लेकिन आज हो चुका है। राजा कुछ पल मौन रहे, फिर चिंतित होकर बोले, अब क्या करें शीशपाल? मंत्री ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, आपको तो संजीवनी विद्या आती है, क्यों ना आप इसे जीवन दान दें। यह आपके ज्ञान को आजमाने का अवसर है और शायद यही आपकी विद्या का सबसे बड़ा चमत्कार साबित हो। राजा चंद्र प्रताप के मन में गहरी दुविधा उठी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पर यह तो विषधर नाग है। लोग इसे मारना ही पुण्य समझते हैं। फिर क्या ऐसे प्राणी को संजीवनी विद्या से जीवित करना उचित होगा? मंत्री शीशपाल ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, भगवान शंकर ने भी एक राक्षस को जीवित करने के लिए संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया था। देवपुत्र को पुनर्जन्म देने से उन्हें भी कई कष्ट भोगने पड़े थे। इसलिए इस संसार का नियम यही है कि जिसे हम भला और सच्चा मानते हैं, अक्सर वही छल और विश्वासघात करने वाला निकलता है। लेकिन यह भी सत्य है कि अगर कोई बुरा भी हो और उसे जीवन दान दिया जाए, तो जीवन दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। यही बड़े बूढ़ों का अनुभव है। यही बात सदियों से कही जाती आई है। मंत्री की बातें राजा के मन को भीतर तक छू गईं। शीशपाल ने और आग्रह करते हुए कहा, महाराज, यदि आप इस मृत नाग को अपनी विद्या से जीवित कर देंगे तो आपकी आत्मा स्वयं प्रसन्न हो उठेगी। जरा सोचिए, यह चमत्कार स्वयं आपके हाथों से होगा और यह आपके यश को और भी ऊंचाई तक पहुंचा देगा। राजा कुछ क्षण सोचते रहे। उनके चेहरे पर दुविधा साफ झलक रही थी। फिर गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है शीशपाल, यदि भाग्य यही चाहता है तो मैं भी प्रयास करूंगा। राजा धीरे धीरे अपने घोड़े से उतरे और भारी कदमों से उस विशाल नाग के पास जाकर खड़े हो गए। उनके साथ मंत्री भी घोड़े से उतरकर समीप आ खड़ा हुआ। सन्नाटे में केवल हवा की सरसराहट और घोड़ों की बेचैन हिनहिनाहट सुनाई दे रही थी। राजा ने नेत्र बंद किए और कुछ दूरी पर खड़े होकर गंभीर स्वर में संजीवनी मंत्र का उच्चारण शुरू किया। उनके शब्दों में ऐसी गूंज थी मानो पूरा वातावरण थम गया हो। वह बार बार मंत्र पढ़ते रहे। उनके हाथ आकाश की ओर उठे,
होठों से तेज गति से बीज मंत्र फूटते रहे, लेकिन नाग निष्प्राण पड़ा रहा। कुछ समय बाद राजा की आवाज धीमी पड़ने लगी। उन्होंने आंखें खोलीं और मृत पड़े नाग को देखा। कोई हरकत नहीं, कोई स्पंदन नहीं। राजा के चेहरे पर बेचैनी छा गई। उनके मन में प्रश्न उठने लगे, मेरे मंत्र का असर क्यों नहीं हो रहा? मेरा इतना विश्वास, मेरी साधना, सब व्यर्थ कैसे हो सकते हैं? क्या आज मेरी विद्या असफल हो रही है? उनकी आंखों में आत्मक्रोध की ज्वाला भड़क उठी। मन ही मन वे खुद पर क्रोधित होने लगे। क्यों नहीं जाग रहा यह नाग? क्यों नहीं मेरा संजीवनी काम कर रहा? मंत्री ने गंभीर लेकिन कटाक्ष भरी आवाज में कहा, महाराज, आपके मंत्र का कोई असर इस नाग पर दिखाई नहीं देता। इससे तो यही सिद्ध होता है कि आपके गुरु ने आपको झूठा मंत्र दिया था, और ऐसे झूठे गुरु पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उनकी आंखें जलने लगीं। उन्होंने शीशपाल की ओर घूरते हुए कहा, नहीं शीशपाल, मेरे गुरु पर कभी अविश्वास मत करना। वे झूठे नहीं हैं, उनकी विद्या झूठी नहीं है। ऐसा कहना पाप है और तुम इस पाप का भार उठाने योग्य नहीं हो। मंत्री शीशपाल ने शांत स्वर में कहा, परंतु महाराज, आप स्वयं देख लीजिए, आपका इतना प्रयास व्यर्थ गया। नाग अब भी मृत पड़ा है। जब कोई परिणाम ही नहीं है तो कैसे मान लें कि यह विद्या सत्य है? राजा का हृदय जल उठा। उनकी आवाज में दृढ़ता और पीड़ा दोनों थी। मैंने इस कार्य को जानबूझकर स्वीकार किया है। अब जब तक इसे पूरा न कर लूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। चाहे कुछ भी हो, यह विद्या असत्य नहीं हो सकती। उनकी आंखों में आग सी चमक रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ठहरो शीशपाल, यदि इस मृत नाग पर संजीवनी मंत्र का असर नहीं हो रहा, तो अब मैं अपने दूसरे मंत्र शव प्रवेश का प्रयोग करूंगा। तब तुम देखना यह कैसा चमत्कार दिखाता है। तब तुम्हें स्वयं विश्वास हो जाएगा कि मेरे गुरु और उनकी दी हुई विद्या कितनी सच्ची और शक्तिशाली है। लेकिन तभी मंत्री शीशपाल मुस्कुराकर बात को पलटते हुए बोला, जाने भी दीजिए महाराज, क्यों व्यर्थ इस काम में अटके हैं? रात हो रही है, अंधेरा फैल चुका है, हमें राजधानी पहुंचना है। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं मंत्री, अब पीछे हटना संभव नहीं। अब तो यह मेरी मान की बात है। तुम देखोगे यह नाग स्वयं मेरे मंत्र से जीवित होगा। जोश में आकर राजा बोले, मंत्री, तुम मेरे शरीर को संभालना, मैं अपनी आत्मा इस नाग के भीतर प्रविष्ट कराता हूँ। जैसे ही यह नाग जीवित होकर चलने लगेगा, मैं अपनी आत्मा दोबारा अपने शरीर में डाल दूंगा और हम दोनों तुरंत राजधानी लौटेंगे। मंत्री ने अनमने भाव से सिर झुका दिया। अब राजा मंत्रोच्चारण करने लगे। उनके होठों से तीव्र स्वर में शव प्रवेश मंत्र फूटने लगे। वातावरण कांप उठा, हवा थम सी गई। धीरे धीरे राजा का शरीर ढीला पड़ने लगा। उनकी आंखें बंद हो गईं और देखते ही देखते उनका शरीर निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ा। और उधर वही मृत पड़ा नाग, अचानक उसकी देह में हलचल होने लगी। उसके फन में कंपन उठा, उसकी आंखें चमक उठीं। अगले ही क्षण उसने जोर से फन उठाकर आसमान की ओर फुंकार भरी। नाग जीवित हो चुका था, लेकिन इसी क्षण खेल बदल गया। जैसे ही राजा की आत्मा नाग के शरीर में समाई, वैसे ही मंत्री शीशपाल ने गुप्त चाल चलते हुए अपनी आत्मा राजा के निर्जीव शरीर में प्रविष्ट कर दी और तुरंत ही उसने अपने पुराने निर्जीव शरीर को तलवार से टुकड़े टुकड़े कर डाला। अब राज सिंहासन का समीकरण उलट चुका था। राजा की आत्मा नाग में फंसी रह गई और मंत्री की आत्मा राजा के शरीर में जा बसी। मंत्री, जो अब राजा के रूप में था, जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। उसकी आंखों में छलकती जीत की चमक थी। वह बोला, राजन, आज तक मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। कितने वर्षों बाद मेरी इच्छा पूरी हुई है। अब तुम नाग हो गए और मैं राजा। अब तुम नागलोक में जाकर वहीं के सुख भोगो और मैं इस महल और साम्राज्य का सुख भोगूंगा। नाग बने राजा ने फुंकार मारते हुए कहा, दुष्ट विश्वासघाती, तूने मेरे साथ छल किया है, पर यह याद रख, मैं तुझे अपने विषदंतों से दंड देकर रहूंगा। तू चाहे जहां भाग जा, मैं तुझे खोज निकालूंगा और अपना राजपद वापस लूंगा। राजा की इस गरज को सुनकर शीशपाल, जो अब राजा के शरीर में था, तलवार लहराकर चिल्लाया, आगे मत बढ़ना। यदि तूने फन उठाने की कोशिश भी की तो मैं इसी क्षण तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। नागराज, इसे अपना भाग्य समझ और यहां से चला जा। मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूं। नाग के रूप में राजा की आंखों में असहाय क्रोध जल रहा था। उसने अपना फन जोर जोर से जमीन पर पटका। जंगल गूंज उठा और दूसरी ओर शीशपाल राजा की आवाज में हंसता रहा। वह बोला, राजन, तुम सोचते थे कि केवल तुम्हें ही संजीवनी और शव प्रवेश मंत्र आता है, पर यह तुम्हारी भूल थी। जब तुम्हारे गुरु अलकनंद तुम्हें मंत्र सिखा रहे थे,
उसी समय मेरे पिता मुझे चुपचाप उसी गुप्त स्थान पर ले जाते थे। तुम्हारे साथ साथ मैंने भी यह विद्या सीख ली थी, और शायद मुझे यह तुमसे अधिक आती है, क्योंकि मुझ पर सरस्वती माता की कृपा है। राजा नाग के रूप में तड़पकर सोचने लगे, बेकार में इस दुष्ट के हाथों तलवार से मरने से अच्छा है कि मैं जीवित रहूं और अवसर की प्रतीक्षा करूं। उन्होंने फुफकार मारते हुए कहा, कपटी नीच, तेरा यह अपराध व्यर्थ नहीं जाएगा। इस विश्वासघात का दंड तुझे अवश्य मिलेगा। उनकी फुफकार जंगल में गूंजती रही और धीरे धीरे धुंधलाती रात में खो गई। नागराज घास और झाड़ियों के बीच गुस्से से फन पटकते हुए दूर चला गया। अब शीशपाल, जो राजा का शरीर धारण कर चुका था, घोड़े पर सवार हुआ और तेजी से राजधानी की ओर निकल पड़ा। उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी, मन में मीठी मीठी कल्पनाएं। अब मैं राजा हूं, विराटनगर की प्रजा अब मेरी दासी है। मेरा नाम और यश चारों दिशाओं में फैलेगा। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। घोड़े की टापें अंधेरी रात में गूंज रही थीं। नीला आकाश तारों से जगमगा रहा था। घने जंगल की सरसराहट के बीच उसका मन और भी प्रफुल्लित हो रहा था। धीरे धीरे वह राजधानी पहुंचा। दरवाजों पर पहरेदारों ने उसे देखा और तुरही बजाई। प्रजा का स्वागत हुआ, लेकिन शीशपाल ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया और भारी मन का नाटक करते हुए बोला, आज दुख का दिन है। जब मैं और मंत्री शीशपाल लुटेरों को खदेड़ कर लौट रहे थे, तभी जंगल में एक खूंखार शेर ने छलांग लगाई और मेरे मंत्री को मार डाला। मैं किसी तरह उसके पंजों से बचकर निकला हूं। आज मैंने अपने प्रिय मंत्री को खो दिया। इस दुख से मेरा हृदय भारी है। आज से 10 दिन तक पूरे राज्य में शोक मनाया जाएगा। झंडे झुका दिए जाए और खजाने से 100 स्वर्ण मुद्राएं उसके परिवार को दी जाए। राजा की आवाज और राजसी वस्त्रों में सजा मंत्री इतना स्वाभाविक लग रहा था कि किसी को संदेह तक न हुआ। पूरे राज्य में शोक का समाचार फैल गया। महल पर झंडे झुका दिए गए। दास दासियां और दरबारी शोक में डूब गए। और जब मंत्री राजा के वेश में महल में प्रवेश कर रहा था, रानी सामने आरती का थाल लेकर आई, लेकिन उसने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। रानी का स्वर भर्राया हुआ था, महाराज, अधिक दुखी मत होइए, शायद भाग्य में यही लिखा था। शीशपाल राजा की आवाज में आंखें नम करने का अभिनय करते हुए बोला, वह मेरा प्रिय मंत्री था, बेमौत मारा गया, और तुम कहती हो कि मैं दुखी न हूं। रानी ने आंसुओं से भरे स्वर में राजा को समझाया, शांत हो जाइए महाराज, दुख किसे नहीं है। भगवान की बहुत कृपा रही कि उन्होंने आपके प्राण बचाए। मेरा सुहाग बना रहा। मुझे आपकी आरती उतारने दीजिए। पर मंत्री, जो अब राजा का रूप धारण कर चुका था, ठंडी और भारी आवाज में बोला, नहीं, अभी मेरा मन ठीक नहीं है, मुझे अकेले रहने दो। इतना कहकर वह रानी की विनती अनसुनी कर अपने कक्ष में चला गया। रानी वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। उसके हृदय में टीस उठी, महाराज ऐसे तो कभी नहीं हुए। ये कौन सा शोक है जो उन्हें मुझसे भी दूर कर रहा है। पर विवश होकर वह चुपचाप अपने कक्ष में लौट आई। उसके दिल में बोझ और आंसुओं की नमी भर आई थी। उस रात आधी रात का समय था। महल सन्नाटे में डूबा था। रानी पलंग पर लेटी हुई थी। कमरे में एक दीपक टिमटिमा रहा था, जिसकी रोशनी दीवारों पर छायाएं बना रही थी। रानी ने आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति की रक्षा करना। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई, परंतु नींद में भी किस्मत उसे चैन कहां देने वाली थी। अभी आधा घंटा भी न बीता होगा कि उसके कानों में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। वह आवाज ऐसी थी मानो किसी अदृश्य आत्मा ने सीधे उसके हृदय में बात कही हो, रानी, उठो, तुरंत उठो और यहां से दूर चली जाओ। ये तुम्हारा सुहाग नहीं है। तुम्हारे सामने जो राजा है, वह दुष्ट मंत्री है जिसने छल से राजा की देह छीन ली है। तेरा पति चंद्र प्रताप अब इस महल में नहीं, वह सर्प की देह में है। ये सब जो तुम देख रही हो, सब नाटक है। तुम्हारा असली सुहाग अदृश्य रूप में पीड़ा झेल रहा है। समय आने पर सब प्रकट होगा, पर अभी देर मत करो। उठो, भागो और भगवान का नाम लो। रानी की नींद झटके से टूटी। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसका शरीर पसीने से तर था। उसने कांपते हुए चारों ओर देखा। कमरा शांत था, दीपक जल रहा था, सब कुछ वैसा ही था, परंतु उसके दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी। वह कांपते हुए बुदबुदाई, ये आवाज, ये कौन था? कहीं ये मेरे स्वामी की आत्मा तो नहीं? कुछ पल सोचने के बाद उसने निश्चय किया। वह धीरे से पड़ोस के कक्ष में गई और अपनी सबसे विश्वास पात्र दासी को जगाया। धीमे स्वर में उसे सब बताया। दोनों की आंखों में भय की चमक थी। रानी ने जल्दी से अपने आभूषण और वस्त्र उठाए और रात के सन्नाटे में राजमहल के पीछे के गुप्त मार्ग से निकल पड़ी। चारों ओर घना अंधकार फैला था। हवा में सरसराहट थी। अचानक
एक कुत्ता भौंका और एक बूढ़े पहरेदार की खांसी की आवाज आई। रानी और दासी घबराकर तुरंत एक खंभे के पीछे छुप गईं। कुछ देर तक धड़कनें तेज रहीं, फिर जैसे ही शांति हुई, दोनों आगे बढ़ीं। वे भागते भागते जंगल की ओर निकल गईं। घुप अंधेरे में पेड़ों की छायाएं और झींगुरों की आवाज मानो डर को और गहरा कर रही थीं। धीरे धीरे चलते चलते सुबह हो गई। मुर्गे की बांग सुनाई दी। थकी हुई रानी और दासी एक नदी किनारे पहुंची। उन्होंने मुंह हाथ धोए, कुछ फल खाए और थोड़ी राहत पाई। उसके बाद दोनों ने साधारण भेष बना लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। जंगल पार करते समय यदि कोई आवाज आती तो वे झट से पत्थर या पेड़ के पीछे छुप जाती। सूरज सिर पर चढ़ आया था जब वे अंततः पहाड़ी की दूसरी ओर एक गांव पहुंची। वहां एक खंडहर नुमा मंदिर दिखाई दिया। थकान से बेहाल रानी ने वहीं रुकने का निश्चय किया। ठंडी छांव में बैठते ही उनकी आंखें बंद हो गईं और वे गहरी नींद में डूब गईं। उधर सुबह होते ही महल में हलचल मच गई। हर ओर अफरा तफरी थी। दीवारें मानो चीख रही थीं। रानी गायब हो गई है। दास दासियां दौड़ दौड़ कर खबर फैलाने लगे। यह समाचार मंत्री तक पहुंचा। सुनते ही उसका चेहरा उतर गया। तभी एक दास भागता हुआ आया और कांपते स्वर में बोला, महाराज, महारानी कक्ष से गायब हो गई हैं। मंत्री बना राजा चीख पड़ा, क्या कहा तुमने? दासी थरथर कांपते हुए बोली, सच है महाराज। इतने में दूसरा दास घबराया हुआ दौड़कर आया और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, बड़ी अनहोनी हो गई। रानी के साथ उनकी विश्वास पात्र दासी भी गायब है। शीशापाल गुस्से में गरज उठा, तुम सब यहाँ खड़े मुंह क्या देख रहे हो? पूरे राज्य का कोना कोना छान मारो। आज ही रानी को खोज कर लाओ, वरना तुम सबको कठोर दंड मिलेगा। उसने आदेश दिया कि पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया जाए। जो भी महारानी को ढूंढ लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। सैनिक निकल पड़े। मंदिर, बगीचे, तालाब और कुएं सब छान डाले गए, पर रानी और उसकी दासी का कोई पता न चला। सुबह से शाम हो गई। मंत्री, जो राजा की देह में बैठा था, दरबार में बैठा सोच रहा था, ये सब कैसे हो गया? कहीं रानी को मेरे रहस्य का पता तो नहीं चल गया? फिर उसने खुद को समझाया, नहीं, यह असंभव है। इस रहस्य को तो केवल मैं जानता हूँ, रानी को कौन बताएगा? लेकिन उसके मन में फिर डरावना विचार आया, तो फिर रानी अचानक रात में क्यों भागी? आखिर उसने किसकी आवाज सुनी होगी? उसका मन उलझ गया। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी और वह भीतर ही भीतर डरने लगा। ये सब एक ही रात में कैसे हो गया? सारी योजना सफल होती दिखाई दे रही थी, परंतु एक ही रात में मंत्री शीशपाल की सारी सोची समझी चाल ध्वस्त होती नजर आ रही थी। रानी राजमहल से लापता थी और उसकी तलाश कई दिनों तक चलती रही, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। दिन बीतते गए, पर मंत्री की चिंता और बढ़ती गई। उसकी आंखों में नींद उड़ चुकी थी। मन में यही भय घर कर गया था कि शायद रानी को उसके छल का रहस्य कहीं न कहीं से मालूम पड़ चुका है। उधर गहरे जंगल में रानी और उसकी दासी खंडहर नुमा मंदिर में सोई हुई थीं। अचानक आसपास की हलचल से उनकी नींद टूटी। आंखें खुली तो देखा, चारों ओर भयानक चेहरे वाले नरभक्षी खड़े थे। उनके शरीर पर हड्डियों की माला, हाथों में भाले और आंखों में पागलपन झलक रहा था। रानी और दासी सहम कर चीख मार उठीं और तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़ी। नरभक्षी खुशी से झूम उठे। वे उनके चारों ओर घेरा बनाकर नाचने लगे, तालियां बजाने लगे। वे चिल्ला चिल्ला कर गीत गा रहे थे मानो कोई शिकार उनके हाथ आया हो। उनकी आंखों में चमक थी। अब हमें ताजा मांस मिलेगा। उनके सरदार ने आदेश दिया, इन्हें गुप्त स्थान पर ले जाओ। पहले इनका खूब सत्कार करो, तगड़ा बनाओ, फिर देवी के सामने बलि चढ़ाई जाएगी। आदेश सुनते ही सब उल्लास से झूम उठे। मदिरा के नशे में चूर, हर कोई मांस के स्वाद की कल्पना कर रहा था। उनकी प्रथा बड़ी विचित्र थी। शिकार को पहले अच्छा भोजन खिलाया जाता, उसकी खूब सेवा की जाती। जब वह स्वस्थ और पुष्ट हो जाता तो उसे देवी के सामने बलि पर चढ़ाया जाता। प्रसाद चढ़ाने के बाद शेष शरीर सबके बीच बांट दिया जाता। यही उनका घिनौना नियम था। रानी और दासी अब तक होश में आ चुकी थीं। सामने जली मशालों की लौ और नाचते नरभक्षियों की परछाइयां देख उनका दिल बैठने लगा। रानी के मन में विचार कौंधा, मैंने राजमहल से निकलकर अपने सुहाग की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन यहाँ आकर खुद इन नरभक्षियों के बीच फंस गई हूँ। लगता है अब मेरा भाग्य भी मेरे साथ नहीं है। हे भगवान, पता नहीं मेरे पति किस हाल में होंगे, कहाँ होंगे। उधर जंगल के एक और कोने में नाग देहधारी राजा चंद्र प्रताप भी अपनी विवशता से टूट रहे थे। पूरी रात फन पटकते हुए वे बरगद के पेड़ के नीचे पत्तों और घास के बीच छुपे रहे। उनके हृदय में गुस्सा जल रहा था।
काश मैं उस दुष्ट मंत्री को काटकर मार डालूं। लेकिन तुरंत विचार आया, अगर मैंने उसे दस दिया तो उसके शरीर में बसी आत्मा भी नष्ट हो जाएगी और मेरा अपना शरीर हमेशा के लिए खो जाएगा। तब मेरी आत्मा भटकती रह जाएगी। राजा ने सांस छोड़ते हुए सोचा, रात के अंधेरे में छुपकर किसी को डसना नागलोक के नाग को शोभा नहीं देता। मुझे धैर्य रखना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने रानी की याद की, उनका हृदय तड़प उठा, आंखें नम हो गईं। वे मन ही मन बोले, हे विधाता, मेरी रानी अब कहाँ होगी? कौन उसकी रक्षा करेगा? यह सोचकर उनका मन और अधिक व्याकुल हो उठा। उसी पीड़ा में उन्होंने क्षण भर के लिए सर्प देह त्याग दी और अदृश्य रूप में रानी तक पहुंच गए। उसी रात रानी की नींद में वही रहस्यमयी आवाज उनकी आत्मा की पुकार थी, जिसने रानी को सचेत कर दिया और उसे महल से भागने पर विवश कर दिया। संदेश देकर राजा ने पुनः अपनी आत्मा नाग देह में डाल दी और थककर पत्तों के बीच छुपकर बैठ गए। भूख से उनका बुरा हाल था, पर वे असहाय थे। सुबह होने लगी, आसमान धुंधला था, चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। राजा ने धीरे से अपना फन पत्तों की ढेरी से बाहर निकाला और सुनने लगे। वे पक्षियों की भाषा बखूबी समझते थे। चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर उन्हें क्षण भर को आनंद मिला। तभी अचानक दो तोतों की बातें उनके कानों में पड़ी। पहला तोता खुशी से बोला, अरे भाई, चंद्रपुर के दयालु राजा शीलभद्र का क्या कहना? कल उनके राज्य में कैसा भव्य त्योहार मनाया गया। सबको दान मिला, हर प्राणी को दाना पानी मिला। हजारों पक्षी वहां इकट्ठा हुए और अपनी मनचाही खुराक पाकर लौटे। दूसरा तोता आश्चर्य से बोला, सच? कितना पुण्यवान राजा है। पहला तोता फिर बोला, हाँ, पर अफसोस, हमारे ही झुंड के दो तोते बड़े कपटी निकले। वे सबको छोड़कर आगे बढ़ गए। हमने ठान लिया कि उन्हें सजा देंगे। हमने उनका पीछा किया। एक ने तो माफी मांग ली, पर दूसरा हठी था। उसने एक शब्द भी न बोला। तब हमने सब मिलकर उसकी दुर्गति कर दी। अब वह घायल होकर पड़ा है। दूसरे तोते ने द्रवित होकर कहा, अरे, ये क्या किया तुमने? ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उसका क्या हाल है? वह कहाँ पड़ा है? राजा चंद्र प्रताप तोतों की बातें सुनते सुनते चौंक गए। उनका मन कह रहा था कि इस वार्तालाप में कोई रहस्य छुपा है। पहले तोते ने डाल की ओर इशारा करते हुए कहा, खुद ही देख लो, वह सामने की डाल पर घायल पड़ा है। दूसरे तोते ने नजर घुमाई तो देखा एक तोता बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। उसके टूटे पंखों से लाल लाल धब्बे झलक रहे थे। वह इतना कमजोर था कि किसी भी क्षण डाल से छूटकर जमीन पर गिर सकता था। देखते ही दूसरा तोता करुणा से भर उठा, अरे, ये तो वाकई बहुत जख्मी है, मानो अभी दम तोड़ देगा। पहला तोता हंसते हुए बोला, तो डर किस बात का है? नीचे शिकारी का जाल बिछा है। देखो, शिकारी खुद ताक में बैठा है। जैसे ही ये गिरेगा, वह जाल में फंसकर उसके हाथ आ जाएगा। ये सारी बातें नाग देहधारी राजा चंद्र प्रताप ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने धीरे से अपना फन उठाकर डाल की ओर देखा। उनके मन में क्षण भर के लिए विचार कौंधा, कितना अच्छा भोजन मिल जाएगा। लेकिन अगले ही पल उनके भीतर का विवेक बोला, नहीं, इस मरते प्राणी को निगलने से बेहतर है कि उसकी देह को ही साधन बना लूं। जैसे ही घायल तोते ने अंतिम सांस ली, राजा ने तुरंत अपनी आत्मा नाग देह से निकालकर उस तोते के शरीर में प्रविष्ट कर दी। अगले ही पल मृत तोता जीवित हो उठा। उसके पंख फड़फड़ाने लगे, लेकिन जीवन का यह चमत्कार उसे सीधे शिकारी के जाल में ले आया। डाल से छूटकर वह नीचे गिरा और फंस गया। अब वह बेतहाशा फड़फड़ा रहा था। उसके पंजे जाल में उलझ चुके थे। जाल हिल रहा था। शिकारी का चेहरा खुशी से चमक उठा। आज तो मुझे बढ़िया शिकार मिला है। घर जाते ही पत्नी भी खुश हो जाएगी। वह दौड़कर आया और झट से जाल समेट लिया। तभी उसकी नजर पास ही पड़े एक भयंकर मरे हुए सांप पर पड़ी। उसकी देह लंबी, मोटी और भयानक थी। यह वही नाग देह थी जिसे राजा ने अभी छोड़ा था। सांप को देखते ही शिकारी के होश उड़ गए। उसकी सांस अटक गई। वह जल्दी जल्दी जाल कंधे पर डालकर वहां से भाग खड़ा हुआ। बहुत दूर जाकर रुका तो भी उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। उसे बार बार लग रहा था मानो वह मरा हुआ सांप अब भी उसका पीछा कर रहा हो। राजा चंद्र प्रताप की आत्मा एक तोते के शरीर में कैद हो गई है। उसका असली शरीर अब उसके सबसे बड़े दुश्मन के पास है। लेकिन रानी, जिसे चारों तरफ मौत ने घेर लिया है, क्या वो पहचान पाएगी कि जो राजा उसके सामने है वो असली है या नकली? और क्या राजा चंद्र प्रताप एक पक्षी के रूप में अपनी रानी तक पहुंच पाएगा, या फिर ये प्रेम कथा एक दर्दनाक त्रासदी बन जाएगी? इस रहस्य को जानने के लिए अभी भाग दो पर क्लिक करो, क्योंकि वहीं से कहानी बदलेगी और हर किरदार का चेहरा भी। जो आज नाग बना है वही कल राजा होगा।
या हमेशा के लिए खो जाएगा। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें अपनी सोच जरूर बताएं।